वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं इसको जानेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है माप। तो यहाँ पर तीन कोण का माप। क्लास 10th में त्रिकोणमिति का प्रयोग समकोण त्रिभुज में किया है, तो इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है। तो इसमें देखेंगे कि समकोण के सामने वाला जो कोण होता है वो हमारा कर्ण होता है, ये हमारा फिक्स है। और यहाँ पर जिस कोण के सापेक्ष बोला जाता है, जैसे कि कोण C के सापेक्ष बोला जा रहा है, तो कोण C के सामने वाला भुजा लंब होता है और एक भुजा रह गया है, तो ये हमारा आधार है। ऐसे ही अगर कोण A के लिए बोला जाता तो यहाँ पर सामने वाला जो भुजा है BC वो हमारा लंब हो जाता। एक भुजा बचा हुआ है AB, वो हमारा आधार हो जाता। त्रिकोणमिति का प्रयोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी और तारों के बीच में और पृथ्वी और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है और इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात को सीखेंगे। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति अनुपात हमारा 6 होगा, जिसमें कर्ण का अनुपात लंब के साथ होगा, कर्ण का अनुपात आधार के साथ होगा। ऐसे ही आधार का अनुपात कर्ण के साथ होगा, आधार का अनुपात लंब के साथ होगा। ऐसे ही लंब का अनुपात कर्ण के साथ होगा और लंब का अनुपात आधार के साथ होगा। तो इस प्रकार भुजाएं हमारा 3 हैं, तो इसका जो अनुपात होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार, कॉसिक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट बराबर आधार बटा लंब। तो इस प्रकार साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये जो हमारा सीक्वेंस है इसको हमें याद करना जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो इसका एक ट्रिक है। यहाँ पर LAL बटा KA, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं लाल बट्टा कक्का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा साइन है, तो हमारा ये साइन हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो ये हमारा लंब बट्टा कर्ण है। कॉस सेकेंड नंबर में आता है, तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, तो कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण। फिर तीसरे नंबर में टैन आता है, तो यहाँ पर टैन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ऐसे ही कॉसिक, अब हम नीचे से करेंगे तो कॉसिक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब, तो ये हमारा कर्ण बट्टा लंब। और यहाँ पर सेक, उसके बाद सेक आता है, तो सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। और फिर कॉट आता है, तो कॉट हमारा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। इस ट्रिक के अनुसार हम इसके अनुपात को लिख सकते हैं। इस अनुपात को लिखने के लिए हमें इसका जो सीक्वेंस है उसको हमें याद करना होगा। अगर ये हमारा गलत हो गया तो इस प्रकार हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट अनुपात को देखते हैं। तो यहाँ पर टैन बराबर, टैन को हम साइन और कॉस के फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे, तो साइन बट्टा कॉस। और कॉसिक बराबर 1 बट्टा साइन, जो यहाँ पर साइन का व्युत्क्रम होता है। सेक बराबर 1 बट्टा कॉस, कॉट बराबर 1 बट्टा टैन। अब हम कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉट बराबर 1 बट्टा टैन, तो टैन बराबर क्या है? साइन बट्टा कॉस, तो यहाँ पर 1 बट्टा साइन बट्टा कॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस बट्टा साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट साइन और कॉस के फॉर्म में कॉस बट्टा साइन है। अब हम किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ज्ञात करेंगे। अब हम साइन A का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। कोण A के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है, तो कोण A है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हमारा क्या है? BC, तो यहाँ पर BC बट्टा कर्ण हमारा AC, तो ये हमारा AC है। ऐसे ही अगर हम कॉस C का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर कॉस C, तो यहाँ पर C है, तो C के सामने वाला जो हमारा भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार हो जाएगा।
यहाँ पर लंब और आधार चेंज होता रहता है और कर्ण फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा कर्ण होगा और लंब और आधार कोण के सापेक्ष चेंज होगा। तो यहाँ पर cos C निकालना है, तो C के सामने वाला भुजा AB हमारा लंब है और BC हमारा आधार है। cos बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार हमारा BC है, कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ पर BC बट्टा AC। तो इस प्रकार हम tan का भी मान निकाल सकते हैं। tan A, यहाँ पर tan C भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan A, तो A के लिए ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। A के सापेक्ष है, तो A के सामने वाला भुजा लंब है और जो एक भुजा बचा हुआ है वो हमारा आधार है। तो और ये जो कर्ण है वो हमारा फिक्स है। तो यहाँ पर tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो A के सामने वाला भुजा लंब मतलब BC, तो यहाँ पर लंब बटा आधार, तो यहाँ पर BC बटा आधार हमारा AB। तो इस प्रकार हम किसी भी कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 1 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।